सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, जो पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में वो डिपेंड करेगा फोर्स पे और एंगल पे। एंगल किस किस के बीच में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। हमने देखा था जो हमारा पहले वाला लेक्चर था फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो उसमें हमने देखा था कि जो एफएम है मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है क्या? वी बी साइन थीटा। तो ये देखिए, ये जो थीटा होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। ये तो मैग्नीट्यूड है इस मैग्नेटिक फोर्स का। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि जब ये थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये वाला हम अपना पहला केस लेके चलते हैं, केस नंबर 1। जब थीटा 0 डिग्री होगा तब क्या होगा? ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसे है। अब आपको दिख रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है, इधर राइट की तरफ है। इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यूनिफॉर्म बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब क्या होगा कि एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया, इसके अंदर ये प्लस चार्ज है, ऐसे एंटर किया v वेलोसिटी से। अब ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट की तरफ है और जो चार्ज पार्टिकल है वो भी किधर भागा जा रहा है? राइट की तरफ भागा जा रहा है। तो अगर मैं इनके बीच में एंगल की बात करूं, किनके बीच में? v और b के बीच में अगर मैं एंगल की बात करूं तो कितना है? 0। अगर एंगल 0 है तो एफएम कितना हो जाएगा? फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में? जो फोर्स हो जाएगा वो हमारे पास आएगा Q, इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, b और साइन 0। तो देखिए साइन 0 तो 0 होता है, तो ये जो एफएम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब क्या हुआ कि जब ये वाला चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो इसके ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा? 0। जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सिंपली जैसे एंटर किया था वैसे के वैसे सीधा चला जाएगा। तो इसका मतलब जो पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा पाथ होगा प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा? जब V और B के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। ये ऐसे एंट्री मारा, ऐसे बाहर चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे दूसरा केस। दूसरे केस में क्या है कि जब थीटा 90 होगा तब क्या होगा? तो देखिए, अब हम देखेंगे जब थीटा 90 होगा। अब ये थीटा किस किस के बीच में है? थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू कैन से। तो केस 2 अब हम देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर थीटा 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? एफ एम क्यू वी बी साइन 90। साइन 91 होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्यू वी बी। ये मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? इसके अगर हमें डायरेक्शन देखनी है, एफ एम की डायरेक्शन देखनी है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड रूल। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो, लेकिन कंपेयर टू दैट रूल राइट हैंड रूल सीधा और आसानी से प्यार से लग जाता है। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे। देखिए, अब देखिए कि हम एंट्री कराते हुए अपने चार्ज पार्टिकल की, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले लेते हैं ऐसे। अब प्यारे बच्चों, ये मत समझना कि ये कांटे लगा रहा है सर, कांटे नहीं लगा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। देखिए ये क्या दिखा रहा है
ये दिखा रहा है कि जो बी होगी ना, बी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो किधर है, इनटू प्लेन ऑफ बोर्ड और पेपर और परपेंडिकुलरली, मतलब ऐसे होगी, देखिए ऐसे आ रही होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस इन क्रॉस के पॉइंट्स ऐसे अंदर की तरफ, इधर भी अंदर की तरफ ऐसे, मतलब परपेंडिकुलरली जा रही होगी इस बोर्ड के अंदर। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की एंट्री करवाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर। तो ये देखें भाई आपका पॉजिटिव चार्ज और इधर भागा गया वी से, वी से, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो। अब देखिए इसके साथ होगा क्या, अब देखिए इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा। ये जा ऐसे रहे तो इसका मतलब हमारा फोर्स क्या होता है, जो Fm होता है वो क्या होता है, ये तो मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं इसकी बात करूं डायरेक्शन की Fm की, तो हमारे पास ऐसे आता है क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे आता है। तो जो v क्रॉस बी है ना, ये डायरेक्शन बताएगा Fm की, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं v क्रॉस बी की। देखिए v ऐसे गया, v भाई ऐसे जाएगा, इस प्लेन ऑफ बोर्ड भी इसके पैरेलल ऐसे जा रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर ऐसे। तो अब देखिए फोर्स कैसे लगाएंगे, v की तरफ लेके गए इनको, अपने फिंगर्स को v के अलोंग लेके गए, b की तरफ, b तो नीचे की तरफ है ना, तो b की तरफ नीचे की तरफ लेके गए, और ये आ गया फोर्स इधर। तो मतलब कि जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, इसके परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे, Fm ऐसे लगेगा। अब देखिए कोई अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, उसको कोई इधर से खींच रहा है, तो क्या होगा, देखिए ऐसे जाते जाते वो ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, सर्कुलर मोशन में। तो ये देखिए वो सर्कुलर मोशन का सेंटर किधर होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ टाइम के बाद ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब देखिए जो सर्कुलर मोशन का मान लीजिए सेंटर इधर है, तो जो सर्कुलर जो पाथ, जो सर्कुलर मोशन होगा उसका कुछ रेडियस तो होगा ना, तो हमने रेडियस मान लिया r। चलो ठीक है भाई, इस पॉइंट के ऊपर जब वो आएगा तो उसका जो v होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ, और जो Fm लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स नेसेसरी है, अगर वो फोर्स होगा तभी सर्कुलर मोशन होगा, फिजिक्स ऐसा कहती है। और वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब ये देखिए, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका चार्ज हमने माना क्यू, और मान लीजिए कि इसका जो मास है वो है m। मास कितना है, m। तो अब इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, मास m के ऊपर, हम लिख देते हैं Fc इज इक्वल टू Fm। जब Fm ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो Fc Fm बराबर कर सकते हैं ना। Fc हमारा कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। कितना माना है, r, तो r Fm कितना है। अब ये देखिए v ऐसे है और b अंदर की तरफ है, तो 90 एंगल है, तो Fm कितना हो जाएगा, QVB। यहां से देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं r, तो रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा, r को मैं इधर लेके चला जाता हूं, QVB नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन QVB। अब ये देखिए एक v से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, v, तो mv अपॉन QV। तो जो रेडियस हमारी होगी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन द चार्ज पार्टिकल Q एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगी वो कितनी होगी, mv अपॉन QV। अब देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि कुछ बुक्स में इस फॉर्मूले को बदल के लिखा हुआ होता है और बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए अब एक ये जो हमारे पास रेडियस आया, ये आया mv अपॉन QV। ये इसको ध्यान से देखिए, ये किसका प्रोडक्ट है, मास इंटू स्पीड, और मास इंटू स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है, मोमेंटम। mv किसके बराबर होता है,
लीनियर मोमेंटम। अगर मैं मोमेंटम बोल रहा हूं तो सिंपली इट्स लीनियर मोमेंटम, नॉट एंगुलर मोमेंटम। अब ये देखिए, अब आपको पता है लीनियर मोमेंटम को फिजिक्स में हम दिखाते हैं पी से, छोटे पी से। एक फॉर्मूला और होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से इस फॉर्मूले से P कितना हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू 2m इंटू के और अंडर द रूट। K का मतलब यहां पे क्या है, K का मतलब यहां पे है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए प्यारे बच्चों, P क्या था, mv, तो mv की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, तो मैं mv की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट 2mk अपॉन क्या होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी की टर्म में बात करें फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो ये हमारे पास आएगा अंडर द रूट 2mk अपॉन क्या होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर ले और ये इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी, इससे हमें ये कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये आईआईटी ने 1997 में पूछा था। तो देखिए प्यारे बच्चों स्टेटमेंट क्या थी, इट इज ऑलरेडी आस्क्ड बाय आईआईटी इन द ईयर ऑफ 1997। क्या बोला क्वेश्चन कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक हमारे पास ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, enters in uniform magnetic field strength with same kinetic energy, find relation between Rp, Rd एंड आर अल्फा। अब ये क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हैं और जो डाटा दे रखा है वो दे रखा सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, रेडियस ऑफ द ड्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। और साथ में क्या कह रहा है कि जो एंट्री है enters perpendicularly to magnetic field which is into plane of bond। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तीनों की सेम। अब अगर हमें रेडियस कंपेयर करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला काइनेटिक एनर्जी कौन से फॉर्मूले में, इस वाले में। तो बेटर होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें। तो इसका मतलब यहां से देखिए, आपने अभी अभी देखा है जो रेडियस आती है हमारे पास वो आती है अंडर रूट 2mk अपॉन क्या होगी, ये हमारे पास रेडियस आती है। अब देखिए प्यारे बच्चों कि यहां से काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है, पहले ये देख लीजिए, ये 1h1 होता है प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन क्या होता है 1h2 और अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2he4। तो अब यहां से देखिए कि जो रेडियस होगी हमारे पास दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो तीनों के लिए सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, 2 ही रहेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m अपॉन क्या। अब अगर हम रेशियो की बात करें कि इनके बीच में रिलेशन निकालना है तो हम आर पी आर डी आर अल्फा। तो यहां से देखिए जो प्रोटॉन है इसका मास कितना है
1, मास नंबर 1 है, तो √1 क्यू मतलब चार्ज कितना है, चार्ज इसका एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, तो एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो अपॉन 1। अब न्यूट्रॉन पे आ जाइए, न्यूट्रॉन का अगर हम ले मास कितना है भाई, इसका मास नंबर 2, चार्ज कितना है 1। अब यहां से आप आ जाइए इस पे अल्फा पार्टिकल के ऊपर, अल्फा पार्टिकल का देखिए भाई मास कितना है हमारे पास, मास है हमारे पास 4 और चार्ज कितना है एटॉमिक नंबर के बराबर 2। तो यहां से देखिए, अब हम यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 कितना 1। तो ये देखिए Rp Rd Rα, इन तीनों का रेशियो क्या आ गया 1:√2:1। अब यहां से देखिए ये जो Rp और Rα है ये 1 है, और ये कितना है स्क्वायर रूट 2 √2। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करना चाहूं तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये दोनों बराबर होंगी, और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ न्यूट्रॉन होगी वो इन दोनों से ज्यादा होगी। तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये दोनों किससे लेस होंगी, दैट विल बी लेस फ्रॉम रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज माय आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, रेडियस का ये फॉर्मूला कैसे कहां यूज होगा, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में यूज होगा। जब आपको डाटा दे रखा हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। अगर आपसे डाटा ऐसे दे रखा हो कि मोमेंटम सेम है, तो फिर आप वो लगाओगे, कौन सा लगाओगे, R = mv अपॉन क्या होगी, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी कि जो सर्कुलर पाथ जो फॉलो करेगा चार्ज पार्टिकल, वो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा। आपको पता है कि टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन द टाइम टेकन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो अगर हम निकाले कि टाइम पीरियड कितना होगा चार्ज पार्टिकल क्यू का, चार्ज पार्टिकल क्या हुआ था, ये ऐसे देखिए, ये परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। अब चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे आके थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में चला जाएगा। सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, और इसकी जो स्पीड वेलोसिटी रहेगी वो किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करनी है तो आप टेंजेंट प्लॉट कर दो, और जो इसका चार्ज पार्टिकल का जो हमारे पास चार्ज था वो क्या था, मास m था। तो अब देखिए हम रेडियस देख चुके हैं, अब आपसे पूछे कि टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो यहां से देखिए टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा भाई, कितना तो वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, और अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr ही तो करेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस ही उस पूरे पाथ का जो क्या होगा डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो 2πr अपॉन स्पीड। अब यहां से देखिए कि हमने r तो निकाला था, r हमारा कितना आया था, mv अपॉन क्या होगी, इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे r की जगह पे 2π। अब यहां से देखिए r की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं mv अपॉन क्या होगी, तो यहां से नीचे क्या हो जाएगा, r की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, नीचे अब क्या बच गया, v बच गया, तो एक v से एक v गया, तो यहां से टाइम पीरियड कितना आया 2πm अपॉन क्या होगी, ये आया हमारे पास टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड को आप ध्यान से देखिए कि ये जो टाइम पीरियड है किन किन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो देखिए 2π तो कांस्टेंट हो गया। अगर b हमारे पास यूनिफॉर्म है तो ये डिपेंड करेगा q और m के ऊपर, है ना। बहुत बार क्या होता है कि
चार्ज पार्टिकल का ये रेशियो दे देते हैं, क्यू बाई एम रेशियो दे देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू अपॉन एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। और इसको किसी क्वांटिटी से डिनोट कर देगा, अल्फा कह दो कि स्पेसिफिक चार्ज अल्फा है। तो ये फॉर्मूला आप कैसे कन्वर्ट करोगे, देखिए तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, 2 पाई एम को नीचे लेके आओगे तो क्यू अपॉन एम नीचे रह जाएगा, अल्फा बी। देखिए ऐसे बन गया 2 पाई अपॉन अल्फा बी। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के एंट्री कराए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और फिर उनका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन चेक करें, तो हम चेक करेंगे उनका मास और उनका ये चार्ज। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो इनटू द परपेंडिकुलरली और इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो एक जो हमारे पास पार्टिकल है, मान लीजिए एक प्रोटॉन है, एक क्या है, प्रोटॉन, और जो दूसरा है हमारे पास वो मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है। तो अब ये बताइए कि इन दोनों में से, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में से कौन सा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कौन सा पार्टिकल टाइम ज्यादा लेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप देखिए प्रोटॉन को चेक करते हैं। यहां से आपको पता है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन क्यू, है ना। तो यहां से अगर हम टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन की बात करें, टीपी रेशियो टी अल्फा, तो हमारे पास देखिए प्रोटॉन हमने आगे भी बताया था कितना है 1h1, अल्फा पार्टिकल कितना है 2he4। तो यहां से देखिए मास कितना है प्रोटॉन का 1, चार्ज कितना है 1। अब यहां से देखिए अल्फा पार्टिकल का हमारे पास मास कितना है 4, चार्ज कितना है एटॉमिक नंबर के बराबर 2, तो कितना आया 1:2। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, टीपी अपॉन टी अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से टी अल्फा कितना आ गया, टी अल्फा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टीपी। So time period of the revolution of the alpha particle will be equal to 2 times of time period of the revolution of proton particle when these two charged particles enters into the uniform magnetic field. तो अगर ज्यादा के पूछे तो ज्यादा जो टाइम लेगा वो अल्फा लेगा, कम लेगा वो प्रोटॉन लेगा। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए आप सिर्फ कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूला निकला आप उसको अगर ध्यान रखते हैं तो और अच्छी बात है, ध्यान नहीं रखते तो बाई कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हो। और निकालने के बाद आप जस्ट रेशियो चेक कर लीजिए, उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो कि विच वन इज हायर एंड विच वन इज लोअर। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास टी आ गया, मतलब टाइम पीरियड आ गया, और हमारे पास रेडियस आ गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अगर आपसे ऐसे कहा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंगुलर स्पीड देखते हैं सबसे पहले, ओमेगा कितनी हमारे पास होगी। तो आपको पता है 2 पाई अपॉन टी, टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन। अब अभी आपने देखा कि जो आपका टी आया था वो कितना आया था 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। अब यहां पे देखिए आप टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 पाई अपॉन 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। 2 पाई से 2 पाई गए, तो यहां से जो हमारे पास एंगुलर स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, क्यूबी ऊपर चला जाएगा, क्यूबी अपॉन एम। यहां से देखिए फिर से ये जो एंगुलर स्पीड है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, देखिए ये क्या हुआ अपॉन एम क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी। अब यहां से आपके पास कॉन्सेप्ट आपने देख लिया कि एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे। अब आप खुद एक न्यूमेरिकल फ्रेम कर सकते हो कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक हमारे पास प्रोटॉन है, दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में एंट्री किए और जो उनकी वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। ये वाला केस हम कब डिस्कस कर रहे हैं, ये जो निकाल रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, एंगुलर स्पीड निकाल रहे हैं, ये हम तब कर रहे हैं केस नंबर 2 में जब थीटा कितना है 90 और थीटा किस किस के बीच में है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां से आप अब ओमेगा के ऊपर आप एक क्वेश्चन और फ्रेम कर सकते हो। अब हम आगे अगर चेक करें कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ, तो वो हम लिख सकते हैं 1/t। टी आपका ये था तो इसका रिवर्स कर दो, क्यूबी
अपॉन 2 पाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये था केस नंबर 2। जब जो एंगल है बिटवीन वी एंड बी 90 डिग्री हो तो हमने क्या निकाला, हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकाला। जो पाथ फॉलोड होगा वो सर्कुलर पाथ होगा जब वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तब। तो जब जो सर्कुलर पाथ होगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होगा वो चेक किया। उसके बाद हमने चेक किया हमारे पास एंगुलर स्पीड कितनी होगी। उसके बाद हमने चेक किया फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि जब थीटा ना तो 0 डिग्री हो और ना 90 डिग्री हो, मतलब थीटा की कोई वैल्यू हो बिटवीन 0 to 90 और मोर देन 90, तो अब देखिए उस सिचुएशन को कैसे सोल्व करेंगे और पाथ कैसा होगा पार्टिकल का। तो जो हमारा लास्ट केस है, केस नंबर 3, उसमें हम क्या करेंगे, केस 3 थीटा हैज एनी वैल्यू। अब देखिए, मान लीजिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। जो हम पाथ फॉलोड देख रहे हैं वो किसमें देख रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई। अब एक जो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए वो ऐसे एंटर किया इसमें, ऐसे V ऐसे इसका, और ये जो V है ये कितना एंगल बना रहा है इस B के साथ, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखिए इसका पाथ कैसा होगा। अब इस V के दो कंपोनेंट कीजिए आप। एक तो इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अलोंग होगा, ये थीटा है, तो V का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अलोंग आएगा वो कितना आएगा, V cos थीटा। और जो दूसरा जो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा V sin थीटा। अब आप सोचिए, जो पहले वाला केस था जब थीटा 90 था, तो जो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो सर्कुलर पाथ था। तो इसका मतलब जब हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर होगा। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है बी के परपेंडिकुलर, ये इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में लेके जाएगा। लेकिन इस बी के अलोंग भी इसकी हमारे पास स्पीड है, तो इसका मतलब सर्कुलर तो करेगा ही करेगा, साथ के साथ आगे की तरफ भी लेके जाएगा राइट साइड में। तो पाथ किस तरह का होगा, पाथ इस तरह का होगा। ये पाथ इस तरह का क्यों होगा प्यारे बच्चों, ये पाथ इसलिए होगा, ये जो सर्कल बनेगा ये कौन बनवाएगा, V sin थीटा, और जो इसको आगे की तरफ राइट की साइड कौन लेके जाएगा, V cos थीटा। तो इस तरह का जो पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। अब आप सोच रहे होंगे जो रेडियस होती है वो तो हमने ये देखा था mv अपॉन qb। अब इसमें v कौन सा ले, v sin थीटा ले या v cos थीटा ले। आप दूसरे वाले केस को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो v था वो v तो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड था, और जो b था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट वाज परपेंडिकुलर और इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। v तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड था एंड b वाज इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड था, और वो भी v के परपेंडिकुलर था। तो मतलब b और v में 90 डिग्री का एंगल था, तो ये v ऐसे था। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अब हम यहां पे कौन सा कंपोनेंट लें जो इस b के परपेंडिकुलर होगा, कौन सा कंपोनेंट है, v sin थीटा, mv sin थीटा अपॉन 2b। देखिए रेडियस आ गया ना आपका, r आने के बाद आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जैसे कि हमने केस 2 में किया था। आप उसके बाद एंगुलर स्पीड निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब एक बात, एक टर्म और आती है इसके अंदर, वो टर्म क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इन वन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ये जो डिस्टेंस कवर करेगा चार्ज पार्टिकल उसको बोलते हैं पिच। तो अब ये देखिए पिच क्या होती है, एक नई टर्म और आती है जब थीटा की कोई भी वैल्यू हो तो पिच। पिच को हम डिनोट करते हैं पी से। अब ये देखिए पिच क्या होती है, इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल along
मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एक ही चक्कर को कंप्लीट करने के लिए होता है, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात। तो इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब आप सोचिए, ये कह रहा है कि ये वो डिस्टेंस होगी जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो डिस्टेंस कवर करेगा, कितने टाइम में, टी, कैपिटल टी टाइम में। तो अब देखिए, अगर हम ये निकालना चाहे पिच, तो हमारे पास क्या होगी, पिच विल बी इक्वल टू, इसके अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको हम v पैरेलल लिख सकते हैं, किसके अलोंग, v के अलोंग, और जो v के परपेंडिकुलर उसको हमने v परपेंडिकुलर लिख दिया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे v पैरेलल इनटू t, कैपिटल T। अब यहां से देखिए, जो कैपिटल T जो हमारे पास आएगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, वो तो हमारे पास कितना आएगा, इस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, देखिए निकालिए, 2πr अपॉन v। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास है, ये जो v है, ये कौन सा v होगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ही होगा, जो इसको सर्कुलर पाथ कवर कराएगा, 2πr अपॉन v परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे r, 2π r को जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो mv sin थीटा अपॉन qb, और जो v परपेंडिकुलर रहेगा वो कितना रहेगा, v sin थीटा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना बचेगा, 2πm अपॉन qb। अब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे 2πm अपॉन qb, ये तो आपने टाइम पीरियड लिख दिया। v पैरेलल कितना है आपका, v cos थीटा, तो इनटू में v cos थीटा, ये आपका पिच के लिए एक्सप्रेशन आ गया, पिच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। पहला केस था उसमें थीटा 0 था, तो उसमें हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। जब थीटा 90 था तो हमने देखा कि सर्कुलर पाथ होगा। और जब थीटा की कोई वैल्यू थी 0 to 90 डिग्री के बीच में, और या फिर 90 डिग्री से ज्यादा, तो हमने देखा कि जो पाथ था वो हेलिकल पाथ था। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।